ओम शांति। आपका प्रश्न है, दान कहां करें? ये जो प्रश्न है, ये स्थूल धन को, स्थूल वस्तुओं को, नाशवान वस्तुओं को दान करने की बात है। प्रश्न पूछने वाले की बुद्धि में यही विचार हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को जानता हो, तो अविनाशी धन का दान भी वो सोच रहा हो। विनाशी और अविनाशी धन दोनों पर ही हम इस प्रश्न में देखेंगे कि दान कहां करें। दान करने का पहला बुद्धि में आता है देना। दान मीन्स देना। अब दान करना है हमको, और सबसे पहले हम विनाशी धन के बारे में जानकारी लेंगे। विनाशी धन में वो चीजें आती हैं जो सामान्यता इन आंखों से देखी जा सकती है, और अविनाशी धन में वो चीजें आती हैं जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर सोच लेनी है। विनाशी धन दिखाई देता है, अविनाशी धन इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। विनाशी धन कुछ भी हो, उसके प्रयोग की सीमा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। अब जिसे हम जो चीज दे रहे हैं, ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो। चाहे हम जानते हैं, चाहे हम नहीं जानते हैं, कर्मों की गति को जानेंगे तो समझ पाएंगे। कर्म, पहली बात हमको समझनी है, कौन करता है।
कर्म कौन करता है, सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं, हम दो चीजें हैं। एक है ये नाशवान शरीर, और दूसरा है यह है नाशवान शरीर, जिसे हम देख रहे हैं बिना आत्मा के शरीर। और जब इस नाशवान शरीर में अमर आत्मा जमा होती है, तब यह जीव आत्मा बनता है। चलता फिरता जीव प्लस आत्मा, सजीव, यही दे सकता है। बिना आत्मा के जीव नहीं दे सकता, क्योंकि यह निर्जीव है। जीव प्लस आत्मा, आत्मा सहित जीव, सजीव या जीव आत्मा। अब जीव जो है वह दान नहीं कर सकता, दान करने वाली है आत्मा। और यह आत्मा इस शरीर के अंदर ब्रेन को जहां पर इस रीढ़ की हड्डी ने उठा के रखा हुआ है, यहां पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बीच में स्थित है। वहां से आत्मा इस सारे शरीर को कंट्रोल करती है, इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है, और फिर चाहे इसी शरीर के द्वारा चाहे किसी दूसरे शरीर के द्वारा ही आत्मा अपने कर्मों का फल लेती है। कर्मों का फल लेने वाली आत्मा है। आत्मा यहां भ्रिकुटी पर नहीं है, यहां से अंदर है भ्रिकुटी, यहां से लगभग 2-3 इंच अंदर, 4 इंच अंदर, जहां भी इस ब्रेन का सेंटर पॉइंट होता है, वहां ये रीढ़ की हड्डी आकर इसे अपने ऊपर उठाकर रखती है। जहां ये गर्दन इस प्रकार से हम सिर को हिला रहे हैं, ये उस रीढ़ की हड्डी पर रखा हुआ है जहां से ये मूवमेंट कर रहा है। उस हड्डी को ही कुछ लोग आत्माराम समझ लेते हैं। तो हमें समझना है, उसके पास आत्मा की सीट है, जहां बैठकर आत्मा सारे शरीर के द्वारा आने वाले हर मैसेज को रीड करती है और ब्रेन में, हार्ड डिस्क में उसे सेट करती है। इन आंखों से देखने वाली आत्मा है, आत्मा नहीं है तो ये आंखें देख नहीं सकते, मुख बोल नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, कोई भी शरीर का अंग कोई काम नहीं कर सकता। यह हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा देना है। तो कर्म करने वाली आत्मा है, शरीर के माध्यम से आत्मा ही देती है, शरीर के माध्यम से आत्मा ही लेती है। आप कुछ भी किसी को दे रहे हैं, वो दान है। चाहे वो नश्वर है, विनाशी है, चाहे वो अविनाशी है। विनाशी
धन, विनाशी वस्तुएं, विनाशी जो कुछ भी हम देंगे वो शरीर के द्वारा उपयोग होगा। शरीर के द्वारा दिया जाएगा, शरीर के द्वारा उपयोग होगा, शरीर के द्वारा लिया जाएगा, शरीर के द्वारा भोगा जाएगा। जिसको आपने दिया और जिसने जिससे लिया, अब आत्मा जब किसी को कोई चीज शरीर के द्वारा देती है तो लेने वाली आत्मा को उसके द्वारा खुशी, सुख, आनंद प्राप्त होता है, या फिर दुख भी प्राप्त हो सकता है। आत्मा ने कोई भी चीज किसी आत्मा को दी है, उसके बदले में उसे जो सुख, जो खुशी, जो आनंद प्राप्त हुआ है अल्पकाल के लिए, या दुख, पीड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी फीलिंग आई है, जो भी उसने प्राप्त किया है, वो उसने घर जाने से पहले रिटर्न करना है। ये बात समझनी है। आपने कुछ भी दिया, उससे उसको जो प्राप्त हुआ, सुख या दुख, क्योंकि प्राप्त किसने करना है? आत्मा ने। उसके रिटर्न में उस आत्मा ने भी कुछ देकर वही आत्मा को देना है, सुख या दुख। बहुत ध्यान से समझना है। ये ज्ञान परम पिता, परमात्मा, परम धाम से आकर दे रहे हैं। ये ज्ञान मेरा नहीं, ये ज्ञान किसी पुस्तक का नहीं, ये ज्ञान स्वयं परम पिता, परमात्मा, जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, उसका है। ध्यान देना है कि आत्मा देती है, आत्मा लेती है। विनाशी धन दिया है, कुछ भी दिया है, उससे देने वाले को और लेने वाले को क्या प्राप्त हुआ? इस बात पर बहुत ध्यान देना है। जो लेने और देने वाले दोनों को प्राप्त हुआ, वही इंटरचेंज होगा। दोनों में इंटरचेंज होगा। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को भोजन कराया है, बहुत खुशी से कराया है, उमंग उत्साह से कराया है, दिल से कराया है, और वो भी बहुत भूखा था,
उसे बहुत जरूरत थी और वो भी बहुत संतुष्ट हुआ है। तो वो आत्मा भी बड़े दिल से, बड़े उमंग उत्साह से मेरी को भी स्थूल साधन, स्थूल सुविधा प्रदान करेगी, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे कोई किसी भी रूप में हो। मुझे भी संतुष्टता महसूस होगी क्योंकि मुझे भी उसकी जरूरत थी। स्थूल साधन, स्थूल वस्तुएं, स्थूल रूप चेंज हो सकता है, परंतु बहुत ध्यान से समझना है, देने वाली और लेने वाली आत्मा के अंदर जो अनुभूतियां हुई हैं वही इंटरचेंज होंगी। अब मैंने बड़े दुखी मन से, बहुत दुखी होकर दिया है, कुछ भी दिया है वो, परंतु लेने वाले को मजा आया है, लेने वाले को खुशी हुई है, लेने वाले में उमंग उत्साह बढ़ा है, परंतु मैंने दुखी होकर दिया है। तो समझ लीजिए कि वो आत्मा भी दुखी होकर के मुझे देगी, मेरा उमंग उत्साह बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी। वस्तु कुछ भी हो, परंतु आत्मा ने आत्मा को वो देना है जो आत्मा ने लिया। एक्सचेंजेबल नाशवान वस्तुओं का हुआ, बॉडी समझकर हुआ, तो भी ये भाव आत्मा ने लेने हैं। बहुत ध्यान से समझना। मैंने दुखी होकर दिया तो उसको भी दुखी होकर देना पड़ेगा। उसने एंजॉय किया, मैं भी एंजॉय करूंगा। मैंने खुशी से दिया, दिल से दिया, वो भी दिल से देगा। उसने एंजॉय किया था, मैं भी एंजॉय करूंगा। भल मैं अपने आप को देह समझता हूं, तो ये जो कार्मिक अकाउंट बनाया है, ये कार्मिक अकाउंट द्वापुर कलयुग में ही बनेगा और द्वापुर कलयुग में ही खत्म होगा। और जो मैंने आत्मा समझकर लेन देन किया, आत्मा समझकर लेन देन करने में परमपिता परमात्मा समझाते
आप किसी को दुख नहीं दे सकेंगे। आत्म स्मृति में मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, हम सब परमात्मा की संतान हैं, हम एक ही बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, हम विनाशी साधन एक दूसरे के प्रति नहीं देंगे। हम अविनाशी खजाना ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सुख का, शक्ति का बांटेंगे। वो बांटने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी, दोनों आत्म स्मृति में रहकर आदान प्रदान कर रहे हैं, अविनाशी खजाना आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसका आनंद सतयुग त्रेता में ले सके। सतयुग त्रेता और देश समझ करके जो आदान प्रदान किया गया वो द्वापर कलयुग। दान हम आत्माओं को ही करेंगे, चाहे हम शरीर समझे अपने आप को, तो चाहे हम आत्मा समझे। बहुत बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझना है। सतयुग त्रेता आत्मा समझकर सातों गुणों से संपन्न आदान प्रदान होता है। देह समझकर, विनाशी देह समझकर विनाशी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। दोनों अवस्थाओं में देने वाली आत्मा है, लेने वाली भी आत्मा। किसको दिया? ये बात किस अवस्था में दिया, ये बात कार्मिक अकाउंट बनाती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, जो लिया है वो देना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर वापस जाना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। हर आत्मा को अपना हिसाब बराबर करके ही घर जाना है। तो इसलिए दान करते वक्त हम स्वयं की अवस्था को बनाएं, स्वयं की स्थिति को इतना ऊंच बनाएं कि मैं
ईश्वरीय संतान सारे संसार की आत्माओं को निमंत्रण दिया जाए, उनका स्वागत किया जाए, ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न बनाया जाए। जितना जितना वो सत्य की स्मृति में आती जाएगी, वो श्रेष्ठ बनती जाएगी। ये सब दान का महत्व है। दान कहां करना है? जहां आपने ड्रामा अनुसार करना होगा, वहां आपको संकल्प आएगा और आप वो करेंगे। जहां नहीं करना होगा, वहां संकल्प आएगा नहीं। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाना है। राइट। तो हमें दान कहां करना है? जहां मेरी अवस्था भी वंडरफुल और सामने वाले की अवस्था भी वंडरफुल। कोई ये महसूस ना करे कि ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो जब हम बहुत अच्छी तरह से विचार करेंगे, इसको बैठकर समझेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां दान करना है। अवस्था का बहुत महत्व, जरूरत का बहुत महत्व है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।